वैसे घर में चलेगी, यहाँ पर इसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे छोड़ के भाग दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी जो टाइम हुआ है वो 4:30 के आसपास में हुआ है। और जो मेरे बर्तन है आज वो मैंने इतनी ज़्यादा लेट साफ़ किए हैं, आप समझ सकते हैं 4:30 बजे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ऑलमोस्ट शाम का टाइम ही हो जाता है। तो सुबह जो है ना किसी वजह से मैं कर नहीं पाई थी और जो मेरे बर्तन है ना वो रह गए थे। जो और काम है सब वो मैंने ख़त्म कर दिए थे, लेकिन जो बर्तन है ना वो उनका काम मेरा ऐसे ही पड़ा वो रह गया था। तो बस ये जो बर्तन है ना अभी मैं कर रही हूँ शाम के टाइम साफ़। और ऐसा ना बहुत कम होता है कि मेरे साथ कि मुझे लेट बर्तन साफ़ करने पड़े। जब भी ज़्यादातर करने पड़ते हैं जब मम्मी इसको लेती नहीं है या फिर मम्मी किसी और काम में लगी रहती है और फिर मुझे इसको लेके बैठना होता है। तो देखिए अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊँ तो फिर काम तो देखिए ऐसे ही पड़ा रहेगा। और ऐसा होता है कि अगर मैं इसको किसी और चीज़ में लगा भी दूँ ना तो ये जल्दी उस चीज़ से बोर हो जाती है और फिर रोने लगती है। तो मुझे सब काम छोड़ के लेना होता है इसको। तो बस मेरे जो बर्तन है ना वो तो हो गए थे साफ़। और जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैंने आपके साथ में व्लॉग शेयर किया है, तो उस टाइम पे मैं ये वाले जो डब्बे हैं ना ये लेके आई थी कि मुझे ना दाल रखनी थी। दाल जो है ना मेरे जो पुरानी डब्बे ना उनमें मैं रखती थी, तो सोचा इनको चेंज ही कर दूं। तो अभी मैं ना इनको चेंज ही कर रही हूँ। मतलब जो दालें हैं ना मम्मी ली थी बाहर से, तो वो मैं बस इन डब्बों में भर रही थी। और यहाँ पर ना मम्मी देख रही थी कि ये डब्बे कैसे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल भी पिचकते नहीं हैं, जैसे हाथ लगाने पे वैसे हो जाते हैं ना। तो बस इनको मैं मतलब लेके तो पहले ही आई थी लेकिन मैंने रखा नहीं था इनमें कुछ भी। तो सोचा चलो किसी और दिन रखती हूँ, तो बस सोचा चलो आज रख ही देती हूँ। तो ये बस मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद मैंने हिमांशु को ले लिया था क्योंकि ये काफ़ी देर से रो रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और अभी हमने ना चाय नहीं पी है। हमने जो है ना ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाए हैं, काफ़ी टाइम बाद में खाए हैं। 2 दिन से तो चाय पी रहे थे क्योंकि हो रही थी बारिश और वहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो रात के टाइम ऐसा ही होता है, सारा मैसी हो जाता है घर और फिर सुबह अगले दिन सब कुछ सिंगवाना होता है। तो यहाँ पे कपड़े पड़े हैं पति देव जी के और यहाँ पे देखिए ये लगे हुए दोनों। तो इवांशी ने है ना चाय, मतलब वैसे तो इवांशी चाय बहुत कम पीती है, थोड़ा बहुत ब्रेड खा लेती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा सॉस लिया है और ये वाला ब्रेड है कि थोड़ा बहुत खा लेगी ये। तो हल्का फुल्का इसे थोड़ा सा सही लग रहा है तो इसको खिला रहे हैं अभी। और आज इनकी आज छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है आपकी? आज छुट्टी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की हमारी छुट्टी होती है। और तो फिर परसों की भी छुट्टी है, परसों संडे है ये। और आज मुझे ये लेके जाएंगे बाहर क्योंकि मुझे लाना है सूट अपना। और मेरे पास में ना कपड़े ख़त्म हो रहे हैं। मेरे पास कपड़े ख़त्म हो रहे हैं इसलिए हम कपड़े लेने के लिए जाएंगे। एक ही सूट लाऊंगी, अगर मिलेगा कोई और ढंग का तो लेके आ जाऊंगी, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल एक ही लेने के लिए जाऊंगी। एक ही लाएंगे हम, है ना, एक ही लाएंगे, एक ही मिलेगा और नहीं मिलेगा और सब खराब होंगे। नहीं, ऐसा होता है कि जब हम लेने के लिए जाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलता। और अगर हम ये सोच के चलेंगे ना हमें एक ही चाहिए या फिर मिल जाए तो ठीक है, तो फिर हमें 2-3 ढंग के मिल जाएंगे और फिर लेने का मन कर ही जाएगा। ऐसा होता है हमारे साथ में ज़्यादातर। मतलब अगर हम सोच के जाएंगे ना कि हमें लेना ही लेना है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और अभी बस थोड़ी देर में जो है ना खाना बनाऊंगी। खाने में आज हम चिकन की सब्जी बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पीछे छोक लग गया है हमारी बैक गली में सब्जी तो का। आज हम चिकन बनाने वाले हैं। पीछे गली में छोक लग गया सब्जी का, इसलिए धसक आ रही है बहुत ज़्यादा। आज हम चिकन बनाने वाले हैं, दबा के खाएंगे। तो चिकन बनाने वाले हैं, चिकन बनाऊंगी थोड़ी देर में। और इसलिए ही हमने खास तौर पे इसलिए हमने सैंडविच खाई थी कि थोड़ा हल्का खाएंगे। नहीं तो पतिदेव जी ना आजकल चाय में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ और देखते हैं किस टाइम निकलेंगे फिर यहाँ से। तो जी बस मैं लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई में। और क्योंकि इन्होंने डिमांड कर दी थी चिकन बनाने की,
तो मैं सोच रही थी चलो थोड़ा बना दूँगी, लेट सी बना दूँगी, तब तक मैं अपने जो काम है ना वो ख़त्म कर लूँगी, जो मेरे झाड़ू पोछे के काम हैं। और देखिए जब तक ना घर साफ़ ना हो ना तब तक खाना वाना बनाने का भी मन नहीं करता। जब बिल्कुल ये हो जाए ना कि हमारे काम जो है ना ख़त्म हो गया, उसके बाद ही मन करता है कि चलो अब खाना बनाने में लगें। और पतिदेव जी तो सुबह सुबह बोल देते हैं कि भूख लग गई है तो जल्दी से बना ले, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सुबह सुबह मतलब सारे काम जो ज़रूरी होते हैं देखिए आपको पता ही है, तो बस काम जैसे ही मेरे साफ़ सफाई के ख़त्म होते हैं तो मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद में लगाऊंगी पोछा। और अभी आप देख सकते हैं कि नैवांशी बिल्कुल भी नहीं रही है और बार बार ना बाहर की तरफ भाग रही है, कभी झाड़ू उठा रही है कभी कुछ। तो मैं इसके यहाँ पापा को बोल रही थी कि इसको ले लो, नहीं तो ये ऐसे ही करती रहेगी। तो बस यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी और ये जो है ना किसी और काम में लगे हुए थे उस टाइम पे। तो फिर ये जो है ना इसको खिलाने में लग गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रहती है ऐसे, अगर इसको किसी न किसी चीज़ में ऐसे अटका के ना रखे तो यहाँ पे रोने लग रही थी। तो ये इसको खिला रहे थे और बस इन्होंने इसके ना वो खिलौने हैं ना वो मांगे थे मुझसे, तो बस मैंने वो दे दी थे। इस पॉलीथीन में मैं करके रख देती हूँ सारे के सारे कि मतलब इधर उधर पड़े ना रहे, जब भी ज़रूरत होती है तो फिर वो ये ना कि बच्चों को टाइम से दे तो देते हैं, नहीं तो इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर ढूंढते फिरते रहते हैं कि कहाँ रख दिया कहाँ नहीं। तो बस मैंने वो दे दिए थे और आ गई थी यहाँ पर बरामदे की साइड में, बस यहाँ से सिंगवा के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए छतरी रखी हुई है ना, तो थोड़े दिन से ना बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम भी हो गया था, तो छतरी वहीं पे रखी हुई है अभी भी। तो बस उसको यहाँ से उठा के बाद में रखूँगी मैं, क्योंकि अभी तो वो गीली थी वैसे भी, मतलब इतनी ज़्यादा सूखी हुई नहीं थी और ना ज़्यादा गीली थी, लेकिन अभी मैंने वो वहीं पे छोड़ी हुई है, बाद में रखूँगी उसे उठा के। और इस वाले रूम में भी लगा ली मैंने झाड़ू अच्छे से। तो बस अभी ना झाड़ू लगने के बाद मैं अपने पोछा लगा लूँगी और बस खाने की तैयारी करूँगी इसके बाद में मैं। और बस इसके बाद में मेरा नहाना धोना हो गया था और मैंने जो है ना पूजा पाठ भी अपनी कर ली थी, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता। और यहाँ पर बस मैं जो है ना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इवांशी जो है ना अभी जो जितने प्याज है ना उसको पता ही है कि प्याज और लहसुन ना इतने ज़्यादा पसंद है। कई बार तो ना बेड पे जो लहसुन हम ऐसे डाल के रखते हैं ना, जैसे बच्चा डर ना जाए रात के टाइम, तो उसको भी खा जाती है सुबह के टाइम उठ के। तो हम देखते हैं ना कई बार, तो इतनी हंसी आती है ना सच में बहुत ज़्यादा। तो अभी ना इवांशी प्याज में लगी हुई है, सोच रहे थे चलो कट जाएंगे और जो है ना सब्ज़ी टाइम पे बन जाएगी, लेकिन इसको मुझे थोड़ी देर फिर लेके बैठना पड़ा। तो प्याज मैंने इसलिए साइड में रख दिए थे कि चलो थोड़ी देर बाद में काटूंगी। और इसके पापा जो है ना अभी बाहर गए हैं किसी काम से, तो बस उनके आने के बाद में जो है ना मैं तैयारी करूँगी बनाने के लिए फिर अब। और बस मैं यहाँ पर जो है ना लग गई थी बनाने में चिकन को। तो प्याज व्याज मैंने सब मिक्सी में कर दिया था, तो उसको ही मैं अच्छे से पका रही हूँ यहाँ पर। और अभी जो है ना मतलब कि इवांशी जो है ना आराम से सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं अभी बना पा रही हूँ। और जो चिकन है
वो इन्होंने धो दिया था, आधे से ज़्यादा काम कर देते हैं छुट्टी में मेरा। और अभी जो ये टमाटर का पेस्ट है और मिर्च और इसमें 2-4 चीज़ें और डली हुई है, कभी बाद में शेयर करूँगी आपके साथ में डिटेल में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसमें मसाले छोड़ लूँगी अपने, और इसी पानी के अंदर ही मैं मसाले छोड़ती हूँ क्योंकि ये अच्छे से ना घुल जाएँ इसके अंदर, और फिर अच्छे से पक भी जाता है सब्ज़ी, मतलब इस तरीके से डालने से। और बस मैंने जो मसाले हैं ना वो डाल दिए हैं अपने प्याज और लहसुन के पेस्ट में। तो इसको अच्छे से मैं पका लूँगी, और थोड़ा बहुत पकाने के बाद में ना मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो इसके साथ में ना ये अच्छे से पक जाएगा, और हल्का सा ऑयल आएगा ना ऊपर, तो बस फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं अपना चिकन। तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो चिकन है वो आपको पता ही है कि पतिदेव की स्पेशल फरमाइश पे बना रही हूँ मैं। तो कभी कभी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ही बनाते हैं छुट्टी में। मोस्टली क्या होता है कि ना जब ये छुट्टी में होते हैं तो ये मुझे अक्सर बोलते हैं बनाने के लिए, तो ये खुद भी मना कर देते हैं कई बार तो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चिकन विकन थोड़ा हैवी हो जाता है, उसकी वजह से अवॉइड करते हैं। और आपको तो पता ही है, थोड़ा हम वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके उसमें तो 10 बार सोचना पड़ता है कि खाए कि नहीं खाए। और मैं ना आपको एक चीज़ और बताऊं कि जैसे ही मतलब हमारी मतलब शादी होने वाली थी, उससे पहले जब रिश्ता हुआ था ना, तो ये घर आए थे हमारे। तो इन्होंने क्या है ना, सबसे पहले ये पूछा था मुझसे कि आपको चिकन बनाना आता है, और चिकन देखिए अगर नहीं आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेरे सामने पहले ही बोल दी थी। और जब ये आ गए थे ना अपने घर, तो मैं सबसे बोल रही थी कि ऐसा कौन बोलता है पहले टाइम में ही कि हाँ चिकन बनाना आता है कि नहीं आता है। तो मैं ये सब अपने घर वालों को भी बताया था कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो सब मतलब होता है ना कि थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर अब तो देखिए सब चीज़ मैनेज हो गया, शादी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो कई बार ना मैं मजाक में ऐसे बोल देती हूँ कि आपने क्यों बोला था पहले कि हाँ चिकन बनाना आता है कि नहीं आता है। तो देखिए हमारे घर में तो वैसे भी सब खाते हैं, एक भैया नहीं खाते हैं मेरे छोटे वाले। क्योंकि अभी चल रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, नहीं चल रही, ठंडा मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरा मुंह देखिए, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, नहा के मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है, और फिर बहुत ज़्यादा 10 दिन में नहाई, 10 दिन हो गए सिर्फ बिना नहाए हुए। 10 दिन में आज नहाई है यार। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया मुंह पे, और मेरा मुंह ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई नहीं हूँ। और मैंने नहा के कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है फेस मेरा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। देवांशी अभी उठ चुकी है और मम्मी के साथ में गई हुई है बाहर। और ये देखिए वहाँ से गद्दा निकाल के पतिदेव जी जो है ना अपने नीचे ऐसे लगा लेते हैं। ये हाल होता है पति के घर रहने से, सब चीज़ें तहस नहस हो जाती है, सामान इधर उधर हो जाता है। फिर हम जो हाउसवाइफ है ना, पूरा दिन उनको सिंगवाने में लगी रहती हैं, जो कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ। मेरी मेहनत जो है ना डबल हो जाती है इनके घर रहने से। तो बस यहाँ पर मैंने ना चिकन डाल दिया इसके अंदर, और इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। तो मैं ना सोच रही थी कि कपड़े सिलवाऊँगी, लेकिन काफ़ी टाइम से सोच रही थी थोड़ा वेट कम हो जाए उसके बाद में जो है ना सिलवाऊँगी कपड़े। क्योंकि अभी फ़िलहाल ना जितने भी कपड़े हैं ना, या तो वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और जो बिल्कुल मतलब फिटिंग के कपड़े हैं ना, वो तो मेरे पहले वाले ही हैं जो थोड़े बहुत मैंने खोले थे। अभी मैंने इनको बोला भी था कि मैं ना कपड़े सिलवाऊँगी। मैंने 1-2 बार इधर सिलवाया है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे सिले, इसलिए मैं सोच रही थी घर सिलवाऊँगी, लेकिन घर जाना भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो रेडीमेड जो होते हैं ना, आते हैं कपड़े, मतलब जो सूट आते हैं रेडीमेड, तो उनको लेने के लिए मैं इनको बोल रही थी। तो ये बोल रहे थे चल दिलवा के लाऊंगा। तो हम आज जाने की सोच रहे थे, मैंने इनको बोला भी था कि आज चलेंगे, मतलब खा पी के जो है ना 3-4 बजे हम चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने खाना पीना खाया ना, उसके बाद में जो है ना प्लान चेंज हो गया, और ये बोलने लगे कि नहीं संडे में चलियो, क्योंकि संडे में भी मेरी छुट्टी है, और आज के दिन ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ही पूरा दिन इसी में निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा खाना ना वो ऑलमोस्ट बन गया है, और मतलब साइड में जो सब्ज़ी है ना वो बनने लग रही है, और बस मैंने आटा गूँध दिया था, तो बस रोटी भी जो है ना अभी बनने लगी रही है, बन ही गई है एक तरह से। तो बस मैंने इनको मम्मी को बोल दिया था देने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना रोटियाँ मेरी बन गई हैं, और ये दे देंगे यहाँ पर मम्मी को डाल के खाना।
तैयार कर रहा हूँ खाने की। ग्रेवी ज़्यादा हो गई। ग्रेवी और बस जैसे इन्होंने रोटी रखी ना, तो मैं इनको बोल रही थी कि रोटी ना मुड़ी हुई है बीच में से। तो होता है जेंट्स लोगों का कि उन्हें थोड़ा पता कम ही होता है इन चीज़ों का, तो मैंने बोल देती हूँ देने के लिए। तो देखिए खाना तो उसमें तो कुछ गलत नहीं होता है, और देखिए देना भी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये ना देने के लिए आ गए थे मम्मी को खाना। और मैं जैसे ही इसमें से काम में से ख़त्म हुई ना, हिमांशु को ले लिया था मैंने, तो उसके थोड़ी देर बाद में ही हमने खाना खाया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि बर्तन भी कितने पड़े हुए हैं। तो मैं बर्तन सारा जो किचन का इधर उधर फैला हुआ है ना सामान, सब कुछ सिंगवा के जब यहाँ पर हम पार्क में आए थे, आप देख सकते हैं हम पार्क में आ चुके हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत वही है ना कि मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी घर से चलने के बाद। तो जी आ गए हम बस सीधा पार्क यहीं में। आके हमने शूट किया है। तो जी आ गए हम यहाँ पे तुगलकाबाद के पार्क में। काफ़ी बोर हो रहे थे, छुट्टी का दिन था, तो सोचा चलो घूम आए कहीं पे। तो ये आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं तो खैर काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पे, ये फ़र्स्ट टाइम आई है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा पार्क है, आप पीछे भी देख सकते हैं मेरे, और फ्रंट में भी मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए, तो काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत ही अच्छा पार्क बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे सुबह शाम काफ़ी भीड़ होती है। अभी थोड़ी धूप है, इस वजह से थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन काफ़ी भीड़ है इस टाइम पे भी। लेकिन बड़ा है, इस वजह से फील नहीं हो रही है हमें भीड़। तो मैडम को लेके आया था मैं यहाँ पे बहुत पार्क अच्छा में। लग रहा है इधर आके। थोड़ी ना हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई है, अब शाम का टाइम होने वाला है ना, तो मतलब अभी तक तो धूप ही थी, लेकिन अभी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। और हिमांशी ना अपने आप बिल्कुल नहीं चलती है। मैं सोचती हूँ ये चल रही अपने आप, लेकिन नहीं चलती बिल्कुल भी। मतलब वैसे घर में चलेगी, यहाँ पर इसको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे छोड़ के भाग दूँगी कहीं इसलिए नहीं चलती। चलो बेटा उधर जाओ, घूम के आओ, उधर घूम के आओ, चलो चलो। और बस ये थोड़ा हिमांशु को मतलब ऐसे घुमा रहे थे यहाँ पर। थोड़ा बहुत वहाँ घूमने के बाद में आ गए थे यहाँ पर हम रास्ते में। और रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा ना बंदर थे, तो इन्होंने मुझे जाते टाइम ही बोला था कि बंदरों को ना केले खिलाएंगे। तो बस ये यहाँ पर जो है ना केले ले लिए थे इन्होंने बंदरों के लिए। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ना डर लग रहा था इनसे, काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ मैं तो बंदरों से। तो यहाँ पर जो ना बंदर को ये दे रहे हैं केले। तो बस यहाँ पर से हम चले गए थे थोड़ी देर बाद में ही घर। और बस ये जो व्लॉग है इसका एंड मैं यहीं करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा।